नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 10 मिनट के अंदर किस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की फुल प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सबसे नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पे और लोन्स। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ है। तो आपके सामने म्यूचुअल फंड का यह पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आप सारे म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लगभग सभी म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस म्यूचुअल फंड की लिस्ट में जो सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, यह वह म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि इन्होंने काफ़ी अच्छी मात्रा में रिटर्न दिया है। इसीलिए ये यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड में सबसे ऊपर की लिस्ट में आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप किसी में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आप एक अच्छी रिसर्च कर लें। रिसर्च करने के बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे होंगे। आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यह भी है कि अगर मान लीजिए कि आपने पहले से ही मन बना लिया है कि हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड का नाम पता है और आपको यह लग रहा है कि हम उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए कि जो आपका मन है वो है कि आपको SBI के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप कर देना है यहाँ सर्च में SBI और यहाँ पर डाल देना है स्मॉल कैप। तो यहाँ पर आपके सामने SBI का स्मॉल कैप फंड आ जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो SBI का स्मॉल कैप फंड है वो ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सर्च पर क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड को जिसके बारे में आपको पता हो और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आप उस म्यूचुअल फंड में ओपन करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको यह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखाया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो यह SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम और स्टार्ट SIP लिखा हुआ आ रहा है। तो स्टार्ट SIP पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम SIP इस म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। अगर हम 1 टाइम पर क्लिक करेंगे तो हमें 1 टाइम पर मतलब कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 टाइम का जो बटन है वो मतलब कि छुपा हुआ आ रहा है, यानी कि वाइट वाइट आ रहा है। इसका यह मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड में हम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ SIP कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप उसमें किस तरीके से 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का यह स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 टाइम है वो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, यानी कि हम इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप फंड है, इसने पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, आप सारा चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे रिजल्ट से संतुष्टि मिले तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका NAV कितना है, इसको रेटिंग कितनी दे रखी है और फिर इसका जो फंड साइज़ है वो कितना है, और मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको SIP के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो SIP करने के लिए आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर लिखा रहेगा SIP और फिर उसके नीचे लिखा रहेगा आपके म्यूचुअल फंड का नाम, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है जितने अमाउंट से आप SIP करना चाहते हैं। जैसे कि हम 500 रुपये डाल देते हैं कि हमें 500 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत करनी है। फिर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा SIP डेट, यानी कि जो SIP की आपकी अमाउंट है वो आपके महीने की किस तारीख को कटनी चाहिए। तो यहाँ पर 26 तारीख लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हर महीने की 26 तारीख को आपकी SIP की अमाउंट इस आपके बैंक अकाउंट से कट के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो उस पर क्लिक कर देना है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 1 तारीख को SIP इन्वेस्ट हो जाए, यानी कि कट जाए आपके अकाउंट से, तो आपको 1 तारीख सेलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 1 तारीख शो हो जाएगी, यानी कि 1 तारीख को आपकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट के SIP हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से अपना पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कोटक महिंद्रा बैंक का UPI गूगल पे यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट होके आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, अभी नया पेज ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गूगल पे, अदर UPI ऐप्स, UPI ID और आप नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अदर UPI ऐप्स पे और पे पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको गूगल पे, भीम UPI, पेटीएम, अमेज़ॉन, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इन ऑप्शंस की मदद से यहाँ पर SIP को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने गूगल पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का। यह करने के बाद आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है जिससे आपने डीमैट अकाउंट क्रिएट किया है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको डाल देना, जिससे कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट किया है उस पेमेंट मेथड पर आपको यह रीडायरेक्ट कर देगा, यानी उस पेज पे ले जाएगा। यानी आप मान लीजिए कि आपने गूगल पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपकी गूगल पे के पेज पर ले जाएगा। फिर वहाँ पर आपको अपना पिन डालना पड़ेगा और फिर उसको राइट क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपकी SIP है वो शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको SIP के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको वन टाइम के बारे में समझा देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए कि मैंने एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप फंड ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर वन टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं वन टाइम पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर सबसे ऊपर वन टाइम लिखा हुआ आ रहा है। इससे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, वही म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पर हमें डालना है कि हम वन टाइम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये लिख दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10,000 रुपये लिख दिए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर है, जिस पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको पेमेंट मेथड के बारे में समझा दिया कि कौन कौन से पेमेंट मेथड आपको दिए जाते हैं। जब आप पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद ये आपको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। जब आप एक बार पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट होकर आया करेगा। जैसे कि यहाँ पर गूगल पे आ रहा है, तो मैंने इसे सबसे पहले सिलेक्ट किया था, फिर उसके बाद अब मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ये गूगल पे कोटक महिंद्रा बैंक का आ जाता है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ इन्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस रहेगी कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP का आपको डाल देना है, वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको ये गूगल पे के पेज पर ले जाएगा, वहाँ पर आपको अपना पिन डाल देना है, अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको यह ग्रो के पेज पर ले आएगा और ग्रो के पेज पर आपका जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मतलब कि म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इन्वेस्ट करके नहीं बताया है, तो मेरा इस वीडियो का माध्यम यही था, यानी कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाहता था कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ इतना करके नहीं दिखाया आपको कि अपना पेमेंट कंप्लीट नहीं किया, पर लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप अपने पेमेंट को भी कंप्लीट कर देंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इन्वेस्ट करके नहीं बताया। पर लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, अगर आप उस प्रोसेस से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ 70,000 के आसपास इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उसकी वैल्यू भी 70,000 रुपये ही है। तो मार्केट अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न है वो माइनस में है। बट लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जितना भी माइनस में ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको यह समझ आ गया होगा कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड में किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट और SIP को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके उन वीडियोज़ की जानकारी ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसा क्या रहता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।